दोस्तों, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार पूरे देश भर में छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को पीएम बनाने का ऐलान कर दिया। आखिर किसने ये मांग कर दी कि राहुल गांधी को पीएम बनाओ, और किस तरीके से बीजेपी बौखला गई राहुल गांधी को पीएम बनाने वाली इस मांग पर? आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी अब राहुल गांधी के दौरे से डरने लगी है? क्या इंडिया गठबंधन भी राहुल गांधी को पीएम बनाने की अनुमति देगा? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो काम कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए। अभी हाल ही में कल के दिन राहुल गांधी ने जो ट्रक और बस के जो बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, जो उसको कह सकते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, जो रिपेयर करते हैं, ऐसे कारीगरों से कल के दिन जाके मुलाकात करते हैं। यानी जमीन से जुड़े हुए नेता बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कायदे में ये सारे काम, लोगों के दुख पीड़ा, क्या हालात बने हुए, ये सारे काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, लेकिन ये सारे काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और यही काम है दोस्तों। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर के कपड़े पहन करके ऑटो ड्राइवर के साथ लंच करते हुए नजर आए। दिल्ली में हमने देखा। तो जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वो काम पीएम को करना चाहिए, यानी पीएम वाला काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और यही कारण रहा दोस्तों कि अब सन 2029 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के अंदर ये आवाज ये सुर उठने लगी है। न सिर्फ ये आवाज उठ रही है, बल्कि राहुल गांधी के करीबी नेता, कांग्रेस पार्टी के करीबी मुख्यमंत्री मंच पर लाखों लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी पर भरोसा जताओ और उनको प्रधानमंत्री बनाओ। तो दोस्तों, किसने ऐलान किया, कौन से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, इस खबर में बताऊंगा। और कैसे बीजेपी बौखला उठी है, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, ये खबर आई एबीपी न्यूज की, और खबर में लिखा है, सोनिया गांधी पर भरोसा रखो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, रेवंत रेड्डी ने जनता से की अपील। तो दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जनता के सामने भरे स्टेज से ऐलान कर रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, और जब तक आप प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे यहां की जनता का भला नहीं होगा। यानी तेलंगाना की जनता का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। क्योंकि राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं, वो पहले ही भांप लेते हैं जो आज के प्रधानमंत्री भांप नहीं पाते हैं। कोई भी विपदा आपदा कुछ भी आने वाली हो, किसी तरीके का संकट आने वाला हो, वो राहुल गांधी पहले ही भांप लेते हैं, जो कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भांप लेना चाहिए। मोदी जी तो वैसे भी राहुल गांधी से कई ज्यादा एक्सपीरियंस माने जाते हैं। मोदी जी तो एक तरीके के अवतार के रूप माने जाते हैं। ये तो चीजें खुद ही सामने निकल कर आई हैं, तो मोदी जी को वो सारी चीजें तो पहले पता होनी चाहिए। लेकिन जो काम मोदी जी को नहीं पता चल पाता, जो काम मोदी जी नहीं कर पाते हैं, उससे 2 कदम आगे जाकर के राहुल गांधी करते हैं। हर मसले पर, हर टॉपिक पर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने की भरसक पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी अपने आप अब जनता कहने लगी है कि राहुल गांधी को पीएम बनाओ। दोस्तों, सवाल है यहां पर कि रेवंत रेड्डी ने भले ही ये कह दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, पीएम बनाओ, ये एक अलग मसला है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो राहुल गांधी को कहेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब माहौल बन गया जब राहुल गांधी तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, और उस वक्त पूरे हॉल में नारे लगने शुरू हो जाते हैं, हमारा पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। ये वीडियो उन दिनों बड़ी वायरल हुई थी, और तब बीजेपी ने पलटवार किया था। बीजेपी बौखला उठी कि आखिर राहुल गांधी को पीएम बनाने की मांग क्यों उठ रही है। अगर राहुल गांधी पीएम बनने के उम्मीदवार बन गए, पीएम का चेहरा बन गए सन 2029 में, तो फिर तो सारा खेल खराब हो जाएगा। और राहुल गांधी अगर पीएम का चेहरा बनेंगे तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन का एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो राहुल गांधी को मना कर दे कि नहीं, ये पीएम बनने के लायक नहीं है। क्योंकि कोई भी नेता राहुल गांधी की तरफ उंगली उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा कि मैंने जनता के लिए क्या किया है, मैंने आज तक जो है ऐसा कौन सा काम कर दिया जो जनता मुझे पीएम के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर मुझे मानेगी। राहुल गांधी ने न सिर्फ पद यात्रा निकाली, न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, न सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा निकाली, कितने ऐसे लोगों से, कितने ऐसे वर्गों से मुलाकात किए हैं जो कम से कम
आज तक किसी नेता ने ऐसे मुलाकात, ऐसे लोगों के बीच जा करके लोगों के दुखड़ों को ऐसे कभी नहीं सुना होगा, कोई भी वर्ग हो। तो ये बातें अपने आप नहीं हो रही है दोस्तों, ये सारी चीजें राहुल गांधी करते हैं और ये पीछे से बैकग्राउंड तैयार होता हुआ उनका नजर आ रहा है, जमीन से जुड़ चुके हैं एकदम। तो यही कारण है कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी अब एसीओ में बैठने वाले नेता नहीं है, एसी से बाहर निकलकर सड़क पर काम करने वाले नेता बन गए हैं और हर जगह जाते हैं। जो पीएम को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि राहुल गांधी को पीएम बना दो। दूसरी तरफ वीडियो वायरल हुई, जब उस वीडियो में सभी लोग नारे लगाते हुए नजर आए कि हमारा पीएम राहुल गांधी जैसा हो, पीएम पीएम के नारे लग गए। तब बीजेपी ने पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी को पीएम बनाने की चर्चा फिजूल। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कसा तंज। और क्या कह रहे हैं जरा मैं आपको बता दूं। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर भाजपा ने उन पर फब्जी कसी। कहा राहुल गांधी को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जाने की कोशिश पर कहा कि नेहरू गांधी परिवार की विरासत वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है, उसे अब भूल जाना चाहिए। यह बात भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि सुधारने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन जन समर्थन हासिल करने में सारे प्रयास विफल रहे। सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जमीन पर गंभीरता से कार्य करने और चुनौतियों का सामना करने की जगह ओछी और शरारतपूर्ण हरकतों से लगे रहते हैं। आगे कह रहे हैं कांग्रेस में राजीव गांधी के बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सका, वह 37 वर्ष पुरानी बात हो गई। इसलिए अब राहुल गांधी को लेकर कोई संभावना जताना उचित नहीं है। कांग्रेस का यह दावा है कि मोदी सरकार 1 वर्ष में गिरने वाली है, जो कि हास्यास्पद है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जो बातें कहते हैं ज्यादातर वो बातें सच होती हैं। और राहुल गांधी ने ठीक 1.5 महीना पहले एक ऐलान किया था और राहुल गांधी ने कहा कि 1 वर्ष के अंदर आप लिख के ले लो, मोदी सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने भी यही बात कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार आए या ना आए, लेकिन केंद्र की सत्ता जो है गिर जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। अखिलेश यादव ने भी इसी बात को कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी इसी बात को कहा, कई बड़े नेताओं ने कहना शुरू कर दिया। और अब दोस्तों ये खुद ही आवाज उठनी शुरू हो गई है कि राहुल गांधी को पीएम बनाओ। अब दोस्तों सवाल है यहां पर, क्योंकि उस वक्त जब एक सवाल पूछा गया था इंडिया गठबंधन के नेताओं से, एबीपी न्यूज की खबर आई, सन 2029 चुनाव में कौन होगा इंडिया का पीएम फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय। बैठक में उठे दो ये सवाल। जब पूछा गया दोस्तों उद्धव ठाकरे से, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बयान देते हुए कहा कि गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का पद चेहरा भी चुन लेना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि आखिर पीएम कौन बन सकता है, सवाल था कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा या फिर किसको वो चेहरा बनने की क्षमता है, तो जवाब आया कि एक बात ध्यान में रखिए कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा उद्धव ठाकरे तय नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक साथ बैठकर यह तय करना चाहिए और वह एक साथ बैठकर ही तय किया जाएगा। अगर मोदी हो सकते हैं पीएम, तो एक सामान्य इंसान भी हो सकता है। कुल मिलाकर के दोस्तों इंडिया गठबंधन में इस वक्त पूरी यूनिटी बन चुकी है और अगर राहुल गांधी को सामने फ्रंट पे किया जाता है तो जाहिर तौर पर कोई भी मनाही नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए? क्या सच में वो पीएम बनने के लायक हैं? आपको क्या लगता है? रेवंत रेड्डी की तरफ ऐलान कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार संकेत मिल रहे हैं। दूसरे तरफ बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है कि बनने के लायक नहीं है, धरातल पर कोई उनका अस्तित्व नहीं बचा है। खैर आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर के? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।